20 रुपए किलो। भिंडी ले 20 रुपए किलो, भिंडी ले 20 रुपए किलो। मासूम मेहर की हिम्मत और जज्बे को हजारों सलाम। 13 साल की उम्र में सब्जी बेचकर पाल रही 8 लोगों का परिवार। बाराबंकी से मोहम्मद रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने इंडिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। आम हो या खास, सभी का बाजार धड़ाम हो गया है। लॉकडाउन से पैदा होने वाले हालात से निपटने की तैयारी किए बिना ही लागू किए गए लॉकडाउन में काम धंधे चौपट हो गए। लॉकडाउन की भूखमरी से जूझते देश के बीच यूपी के बाराबंकी जिले से आत्मा को झंझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 8 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी 13 साल की मासूम मेहर जहां के कंधों पर आ गई है। मेहर जहां के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसके बाद परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी हासिल करने का पहाड़ खड़ा हो गया। ऊपर से अचानक ही लागू किया गया लॉकडाउन अनाथ परिवार पर दुखों का पहाड़ लेकर टूट पड़ा। ऐसे में मेहर जहां नाम की इस मासूम ने जिंदगी से टक्कर लेने पर कमर कसी और सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार की परवरिश की कोशिश में लगी हुई है। मेहर की इस हिम्मत और जज्बे को पूरा जहां सलाम कर रहा है। मेहर जहां का परिवार बाराबंकी की काशीराम कॉलोनी में रहता है। होश संभालने के बाद से ही मेहर जहां और उसके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिंदगी हर रोज इस मासूम के सामने एक नई चुनौती पेश कर रही है, मगर ये बच्ची पूरे हौसले और हिम्मत के साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ रही है। पिता की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद पढ़ने और खेल कूदने की उम्र में मासूम के कंधों पर परिवार को पालने की जिम्मेदारी आ गई। मेहर जहां आधी रात को जाकर मंडी पहुंचती है और वहां से सब्जी लाकर अपना ठेला तैयार करती है। फिर पूरा दिन ठेले पर सब्जी लादकर उसे मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचती है। मेहर जहां के इस जज्बे और हौसले को देखकर हर कोई उसे सलाम कर रहा है। हमने मेहर जहां से बात की तब उसने बताया कि वो रात में 1:30 से 2 बजे के बीच सब्जी लेने मंडी पहुंच जाती है और सुबह उसे वापस अपने 5-6 बजे बच जाते हैं। मेहर जहां के मुताबिक उसके पिता की मौत के बाद वो लोग स्टेशन पर सब्जी लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो दुकान नहीं लगा सकती, इसलिए उसे ठेले पर लेकर सब्जी मोहल्ले मोहल्ले बेचनी पड़ती। भिंडी ले 20 रुपए किलो। हाँ, भिंडी 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। आपका क्या नाम है? ये दिन भर ये जो भिंडी आप बेच रही हैं कितने पैसे कमा लेती हैं? 250-300। बस? और सब्जी बच भी जाती होगी? हाँ। तो फिर क्या करती है उसको? तो रख देते हैं। दूसरे दिन फिर बिक जाती है? कुछ ख़राब भी हो जाती होगी? हाँ, खराब। उसको फेंकना पड़ता है। अच्छा, मेहनत इतनी करती है, पैसे आपको नहीं लगता कम मिलते हैं? अब कम तो मिलता है। और इतनी मेहनत पड़ती है, हाथ में छाले पड़ेंगे। ये कितने दिनों से छाले पड़े हैं? मतलब ठेला घुमाते घुमाते? हाँ। अच्छा, तो अच्छा मंडी में जब आप जाती है सामान खरीदती हैं तो आपसे लोग कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं ले लेते, ऐसा कुछ नहीं होता है? हैं? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको मालूम है सब? हाँ। तो आप इस वक्त अपनी माँ का सहारा बनी हुई है? हाँ। अच्छा, आप कितने भाई बहनों का खर्च इस वक्त संभाल रही हैं? 5 बहन है, 2 भाई, 7 लोग का, माँ एक 8। हाँ। 8 लोग का आप खर्च संभाल रही हैं। सब्जी बेचते हैं। कब से ये बेच रहे हैं? 5 साल हो गए पापा को। अच्छा, पता क्या नहीं कब से हालात, बेचते क्यों हैं। क्यों सब्जी बेचना पड़ रहा है तुम्हें लड़की होकर के? अब क्या करें, और कई घर पे है नहीं, हम ही कमाने वाले हैं तो हम ही कमाते हैं। पापा है नहीं, पापा खत्म हो गए हैं, हम ही से कमा, घर तो चलाना ही पड़ेगा कोई तरह। कैसे सब्जी लेने जाती हो? तो मर्दों का काम है। 1-1:30 बजे जाते हैं ले आते रात में हैं। फिर लाते हैं 7 बजे ठेला लगाते हैं, फेरी करने जाते हैं। कहाँ कहाँ जाती है? आवाज विकास है, लपेड़ाबाद। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत तो नहीं। कोई मदद करता तुम्हारी? मदद क्या, हम ही जाते हैं। हाँ, पड़ोसी लोग से मदद करते हैं सब्जी वब्जी लाने? हाँ, सब्जी वब्जी दिला देते हैं। मेहर जहां की मां ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद अब उसकी लड़कियां ही उसका सहारा हैं। उसकी 5 लड़कियां और 2 लड़के हैं। पहले वो अपने पापा के साथ स्टेशन पर सब्जी बेचती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद वो अकेले स्टेशन पर सब्जी लगाने लगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये मासूम मोहल्ले मोहल्ले ठेले से सब्जी बेचती है।
मेहर जहां की मां के मुताबिक उसे अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। क्या मजबूरी है जो मतलब आप अपनी बिटिया से सब्जी बिचवा रही, गली गली जा रही है? मजबूरी, कोई कमाने वाला है नहीं, बेटे छोटे छोटे हैं, यही एक लड़की है, 5 लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी हैं, सयानी हैं 4, तो अब कौन कमाने वाला? यही लड़की है, तो यही लड़की कमा रही, इससे लगवा रहा हूँ ठेला। बाकी अब सरकार को तो हमारी मदद करनी चाहिए, भाई लड़की है, लड़के तो कोई है ही नहीं। और बाकी रह गया बिजली का बिल सब इकट्ठा 30-40 हज़ार हम कहाँ से देंगे, और कोई मदद भी नहीं हमारे को सरकारी मिली है। अच्छा, जो कोई माहौल है इस टाइप का, उससे डर नहीं लगता लड़की? नहीं, कोई डर नहीं लगता, लड़की हमारी भी वो है, होशियार है लगाने में, कोई वो नहीं है। कोई मदद करता है सब आस पड़ोस के लोग? नहीं, आस पड़ोस के लोग तो भाई खुद ही परेशान है, तो हमारी मदद कौन करेगा? नहीं, मतलब भाई? जैसे ठेला नहीं, हाँ, वो ठेले के साथ सब्जी सुबह जाती 3 बजे लेने, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जैसे ऑटो जाता है वैसे जाते हैं सबके साथ में, लेकर आती है, 7 बजे ठेला लगाती है, बेचती है। अच्छा, लॉकडाउन से क्या असर पड़ा? लॉकडाउन से क्या असर पड़ा है भाई? पहले तो आराम से लगा लेती होगी। जहाँ पहले तो स्टेशन पे लगाती थी खुले, और जब से लॉकडाउन हो गया, जब से फेरी बेचती है, क्या करें, मंडी से लाती है, वो भी जल्दी खरीद नहीं पाती है, बजाय मंडी में खरीदती है तो लाठी पुलिस चलाने लगते हैं, कोई तरह से ला के फिर बेचने जाती है लगा के, वो भी बेचती है, बच जाता है, सड़ जाता है आधा सौदा, क्या करें, आधा सौदा सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है। तो लॉकडाउन की काफ़ी दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कतें हैं। भिंडी क्या रुपये किलो? भिंडी कै रुपया है? 10। आप लास्ट है? कै रुपया? हाँ, तुम आओ 90 दे।